सर ने क्या कुछ कहा? उन्होंने सभी जो हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, जिन लोगों ने इतने बड़े जो चुनावी मैंडेट को पाने में अपनी भूमिका निभाई है, उनका हृदय से आभार व्यक्त किया। संगठन के महत्व के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया और कैसे आने वाले दिनों में संगठन और सरकार साथ में समन्वय बनाकर चलेंगे और जो आकांक्षा राज्य की जनता की है इस सरकार से, वो कैसे हम धरातल पर ले जाएंगे, इस संबंध में सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए और टिप्स दिए। पार्टी विस्तार को लेकर उन्होंने भी कहा है कि कार्यकर्ता ग्राउंड में मेहनत करें, पार्टी का विस्तार कैसे हो। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा संगठन सर्वोपरि है, संगठन परमानेंट है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है वही स्थायी होता है। विधायक, सांसद, मंत्री ये पद सारे अस्थायी होते हैं। इसलिए संगठन अगर मजबूत रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी तो हम सारे लोग मजबूत रहेंगे। तो इस दिशा में कैसे सब लोग मिलकर काम करेंगे, इस दिशा में उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। आधी आबादी को खास तौर पे आभार व्यक्त किया उन्होंने। जी बिल्कुल, आधी आबादी ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर इस मैंडेट को पाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है, उसके लिए वो आभार योग्य हैं। हम सभी हृदय से उनका आभार देते हैं। मैया सम्मान योजना आप जानते हैं, जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया था राशि को बढ़ाकर 2500 करने का, वो आदेश भी निर्गत हो चुका है और अगली जो किस्त जाएगी वो 2500 रुपये जाएगी। तो इसलिए आधी आबादी के सर्वांगीण विकास में राज्य सरकार अपनी भूमिका निभाती रहेगी, ये समर्पण है हम लोगों को। देखिए, अभी चुनाव जीतने के बाद काफ़ी गहमा गहमी थी, लोग मिलने आ रहे थे, बहुत सारे लोग, फिर मंत्रिमंडल का गठन हुआ, व्यस्तता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो चाहते थे कि पार्टी के लोगों से मिलकर, कार्यकर्ताओं से मिलकर, पदाधिकारियों से मिलकर एक आभार व्यक्त करना। और इतनी बड़ी जीत हुई है संगठन को, सबको उन्होंने धन्यवाद दिया और ये भी कहा कि और ज़्यादा काम करना है जनता के लिए। ऐसा नहीं कि जीत गए तो हम लोग शांत हो जाए, नहीं, काम और जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है और जनता के लिए काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। आधी आबादी को जिस तरीके से चुनाव के दौरान सम्मान देने का काम किया गया है और आज जो है तीसरी किस्त, 5वीं किस्त जो है वो आज आने की बात की जा रही है कि आज 2500 रुपये महिलाओं के खाते में आएंगे। महिलाओं को किस तरीके से? देखिए, मैं महिला आयोग में अध्यक्ष रही हूँ झारखंड में, तो मैंने देखा है कि किस तरह से भाजपा के कार्यकाल में, जो कि 2000 में राज्य बना झारखंड, उसके बाद 17-18 साल तक लगभग भाजपा को कार्य करने के लिए मिला, यहाँ पर उनकी सरकार थी। उस दौरान महिलाओं की तस्करी, नाबालिग महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। वो महिलाओं को दूसरे राज्य में ले जाते थे ट्रैफिकर्स और ले जाके प्लेसमेंट एजेंसियां बहुत सारी खुल गई थी, नौकरी देने के नाम पर उनका हर तरह से शोषण होता था। तो माननीय हेमंत जी उनको वापस लाए, सबको रेस्क्यू कराया अपने कार्यकाल में और ला के उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने का वो प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। फोटो हो, खेल योजना खेल के क्षेत्र में है, फिर आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है ताकि किशोरियाँ पढ़ाई ना छोड़ दे बीच में और वो ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो जाए। उन्हीं लोगों को सपोर्ट देने के लिए जो सचमुच में आर्थिक रूप से कमज़ोर है और जिसके कारण उनका शोषण होता है, उनको सपोर्ट देने के लिए ये मैया सम्मान योजना है, ताकि वो उस राशि से उनको मदद मिले। मान लीजिए कि कहीं स्किल डेवलपमेंट करा रही है सरकार, तो अगर वो मेन रोड में है और उसको खूंटी से आना है या कांके से आना है तो उसको राह खर्च भी तो चाहिए ना। तो सरकार, हेमंत सोरेन जी एक भाई की तरह उनको मदद कर रहा है कि वो लोग जाके अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। तो ये बहुत अच्छा एक योजना है, अच्छी योजना है। उनको एक सपोर्ट देने का, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और वो शिक्षा के क्षेत्र में और हर क्षेत्र में वो अपने आप को समृद्ध करे और यही महिला सशक्तिकरण है जो आप देखेंगे। और आज एक बात अच्छी कही कि हमें बहुत शर्म आती है कि झारखंड को पिछड़ा राज्य माना जाता है, नीचे से दूसरे पायदान पे है। ऐसा भाजपा के कार्यकाल में उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उसको ऊपर चढ़ाने की। माननीय हेमंत जी ने कहा कि हमें उसको उस कलंक से बाहर आना है, हमें अपने राज्य को सबसे अच्छा राज्य बनाना है, सबसे ऊपर लाना है और ये संकल्प उन्होंने लिया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सभी मिलके इस राज्य को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दें। बहुत पॉजिटिव बातें हुई। संगठन विस्तार पर भी चर्चा हुई। संगठन अभी हमारा ये भी होगा, सदस्यता अभियान चलेगा, संगठन को और मजबूती दी जाएगी, संगठन विस्तार होगा। अगर किसी ने बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और हाँ कई दूसरे राज्यों में भी संगठन विस्तार, हाँ संगठन हमारा है ही पहले से ही, बिहार उड़ीसा में है, तो वहाँ पर और मजबूती होगी। जहाँ जहाँ संगठन है उसे और मजबूती दी जाएगी, उसका विस्तार किया जाएगा और आने वाले दिनों में और इससे बहुत ज़्यादा सीट लाना है। अभी जितने सीट आए हैं, क्या मिला है मैम? नया ताकत लोगों में नई ऊर्जा आई है। नया टारगेट 2029 का टारगेट 29 का टारगेट है कि अभी जितना सीट है उसका डबल सीट हम लोग लाए अकेले बूथे पे। आज हमारे जीत के बाद पहली बैठक थी, सबको बधाई दिए, आभार व्यक्त किए।
महिलाओं के लिए क्या कहा, महिलाओं को सम्मान देने का काम किया गया है, मतलब उनकी महिलाओं भागीदारी को, को हाँ। लेकर के क्या कुछ कहा गया है? हमारे पार्टी हमेशा महिलाओं को सम्मान देते हैं और आगे भी सम्मान देंगे। 2029 के चुनाव के लिए क्या तैयारियां है? अभी बहुत समय है, पूरा तैयारी ही तैयारी है। हम लोग सालों भर तैयारी में ही रहते हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ टास्क दिए हैं? अरे आभार व्यक्त किए हैं। पूरे झारखंड के जितने भी संगठन के लोग थे सबको बुलाए थे। हाँ। सब जिले से लोग आए हुए थे। इतना अच्छा मैंडेट मिला है, झारखंड में जनादेश आया है, इसलिए सब संगठन के लोगों को आभार व्यक्त किया है। योजनाओं को लेकर के क्या कुछ कहा गया? योजनाएं जो लाई नहीं, गई अभी हैं योजना सरकार- की चर्चा यहाँ नहीं हुई है। अभी सिर्फ संगठन को, सारे लोगों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने दिन रात मेहनत किया और सफलता हासिल हुई है, इसलिए उन लोगों को बुलाया गया। हम लोग सब लोग उसी में। सभी कार्यकर्ता को शुभकामनाएं दिए हैं। यहाँ पर मेहनत संघर्ष के साथ आज झारखंड में पुनः इंडिया गठबंधन की सरकार आया है और साथ ही साथ आने वाला दिन में इस संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, इसके लिए नया सदस्य बनाने का विचार हुआ है कि आगामी बहुत जल्द हम लोग नया सदस्य बना के और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। कितना उत्साह है आप लोगों में यार, कार्यकर्ताओं में? बहुत उत्साह तो देख ही रहे हैं आप लोग। कोने कोने से, झारखंड की कोने कोने से हमारे सभी कार्यकर्ता हुए आए हुए हैं और इसी अधिवेशन की तैयारी के लिए, महाधिवेशन की तैयारी के लिए भी कहा गया है। इसमें पार्टी के हमारे नए लोग आएंगे, सदस्य बनेंगे और उसके बाद अगला हमारा महाधिवेशन की होगा। आज कार्य समिति की बैठक में क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो संगठन की तैयारी जो 3 साल में हम लोग को महाधिवेशन करना पड़ता है, जो नियम है, उस नियम के तहत उसका भी तैयारी करना और सभी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी साथी जो प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर के पदाधिकारियों ने तन मन धन से काम किया, उसी का आभार सभा था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी सबको बुलाए थे, सबका हौसला अफजाई किए और आगे का रोड मैप भी दिए कि कैसे हम लोग गरीब को भलाई कर सकें। छोटी छोटी समस्याएं जो गांव में है, बहुत बूढ़ी औरत का कुछ KYC के चलते पेंशन रुक जाता है, किसी का आधार कार्ड में कुछ गड़बड़ है, ये सब करने के लिए भी वो बोले कि अब नीचे स्तर के लोगों को जो नहीं जा सकते हैं ब्लॉक या पंचायत, तो वो सब काम कीजिए। पार्टी विस्तार को लेकर भी कही है बात उन्होंने, कैसे पार्टी का और विस्तार हो झारखंड? मैंने और स्टेट में हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ भी अपना महाधिवेशन कब होगा दादा? वो अभी हम लोग तो पावर दे दिए हैं माननीय अध्यक्ष गुरु जी को और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत बाबू को दिए हैं। अब वो जब डिसाइड करें। तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा दिखेगी? देखिए, अब तो संगठन पहले भी हम लोग का था, उड़ीसा में था, झारखंड में था, झारखंड में है ही, बिहार में था, तो उसको और हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाए। Thank you.